करता हूं। आज हम सब देश की नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने वाली उन महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन जैसे अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, मुझे आप सबके इतने बड़े प्रचंड यहां पर जनाक्रोश को देखकर ये पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि देवभूमि से ये जो आवाज उठी है ये पूरे देश में गूंजेगी और मातृशक्ति के साथ जिन्होंने अन्याय किया है, मातृशक्ति के अधिकारों में जिन्होंने बैरियर बनने का काम किया है, जिन्होंने बाधा बनने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम मातृशक्ति करेगी। बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की मातृशक्ति को उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको अधिकार मिले, उनको दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम वो देश की संसद के अंदर लेकर आए। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी निर्णय को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद के सदनों में पारित होने से रोक दिया। लोकसभा में संख्या बल के आधार पर यह बिल पारित नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के युवराज आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजा थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई, जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए इस परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का लोकसभा में लाया गया बिल विफल करने का महापाप किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर झूठ बोलकर तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए हैं। कभी प्रक्रिया का हवाला दिया, कभी तकनीकी अड़चन का ढोंग रचा, तो कभी जनगणना और परिसीमन के नाम पर महिला अधिकारों को कुचलने की साजिश रची है। लेकिन सच तो यह है कि ये लोग महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करने आए हैं।
बहनों, इस देश में मैं आप सबके सामने, आप सबको भली भांति पता है, इस देश की आजादी के बाद इस देश के सत्ता पर लगातार 6 दशकों तक, यानी 60 वर्षों तक अगर किसी पार्टी का शासन रहा है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 6 दशकों तक इस देश के अंदर हुकूमत चलाने का काम किया है। इनके पास हमेशा पूर्ण बहुमत होता था, लेकिन इसके बाद भी इनके समय में कभी महिलाओं का उनका हक नहीं दिया गया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर सामान्य घरों से महिलाएं राजनीति में आ जाएंगी तो इनके परिवारवाद की राजनीति घपले में पड़ जाएगी। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही मातृशक्ति को नए भारत के निर्माण के साथ जोड़ने का आधार मानते हुए उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उसके लिए उन्होंने अनेक योजनाएं देश के अंदर शुरू करी। सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के द्वारा बेटियों को शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना लाना हो या जनधन योजना लाना हो, स्टार्टअप योजना लाना हो, स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना हो या लाखों महिलाओं, करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना हो या उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के प्रत्येक कोने में महिलाएं स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की नई नई कहानियां लिख रही हैं। कोई ड्रोन उड़ा रही हैं, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही हैं, कोई स्टार्टअप चला रही हैं, तो कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। यह आदरणीय मोदी जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज देश के सामान्य घरों की बेटियां रसोई से लेकर रायसीना हिल तक का सफर तय कर रही हैं। आप लोगों को जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि कांग्रेस ने अपने परिवार की महिलाओं के अलावा कभी सामान्य परिवारों की महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। महिलाओं से भेदभाव कांग्रेस की रीति नीति में रहा है। नेहरू जी की कैबिनेट में केवल एक महिला मंत्री हुआ करती थी, राजकुमारी अमृत कौर। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की पहली कैबिनेट में भी केवल एक महिला कैबिनेट मंत्री रही और इंदिरा गांधी जी ने एक महिला होते हुए भी कभी किसी अन्य महिला नेता को आगे नहीं बढ़ाया। और वो भी जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने महिला प्रधानमंत्री देश को दी है, तो मैं बताना चाहता हूं वो महिला कोई सामान्य परिवार से नहीं आई थी। वो नेहरू जी की बेटी न होती तो उनको भी कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाती। और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए केवल एक महिला नेता मोहसिना किदवई जी को कैबिनेट मंत्री बनाया। और फर्क साफ देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, उनकी कैबिनेट देखिए। उनके पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में 6 कैबिनेट मंत्री रही और आज भी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री शामिल हैं। कांग्रेस और परिवारवादी मानसिकता वाले ये लोग कभी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये लोग महिलाओं के नाम पर अपने ही परिवार की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं और देश की सामान्य परिवार की बेटियों का हक छीन लेते हैं। आप लोग भी जानते हैं, कांग्रेस ने अपने युवराज की तरह ही राजकुमारी प्रियंका जी को भी कई बार राजनीति में आगे लाने का प्रयास किया। कई बार उनको भी लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उनके लिए हजारों करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रचार अभियान चलाए गए। जब उन्हें वास्तविकता में देश की लड़कियों के लिए लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने धोखा देने का काम उनको किया है। उनकी ये एंटी वुमेन पॉलिसी ये साफ दर्शाती है कि उनके लिए सिर्फ अपने परिवार की नारी ही महिला है और ये वो केवल अगर सोचते हैं तो केवल और केवल उनके सशक्तिकरण के लिए सोचते हैं, महिला सशक्तिकरण मानते ही नहीं है।
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना हो, या आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का वित्त मंत्री के रूप में लगातार भारत को आम बजट प्रस्तुत करना हो, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा नहीं है बल्कि हकीकत है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी मातृशक्ति के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने जहां एक और नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए विधानसभा में 30% का आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है, वहीं महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त उत्सव बहना योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से आज महिलाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि हमारे प्रदेश के अंदर 2,65,000 से अधिक हमारी बहनों ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी माताओं बहनों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा, हम सब मंचासीन जितने भी हमारी मातृशक्ति है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी है, आपके अधिकारों के लिए, आपकी सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इसी प्रकार से लगातार कार्य करते रहेंगे। ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। कांग्रेस को नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध कर महिलाओं के साथ किए गए अपने विश्वासघात का एहसास हो गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे ये बिल में तो विरोध में आ गए, संसद में तो इन्होंने बिल पारित नहीं होने दिया, लेकिन इसके बाद इनको जो नारी शक्ति के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है उसका इनको भली भांति एहसास हो गया है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो अब ये लोग अपना फेस सेविंग करने के लिए कई प्रेस वार्ताएं आयोजित कर रहे हैं, कई छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को गुमराह और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, कहीं सफाई दे रहे हैं कि यहां भी अब उनके प्रदेश अध्यक्ष भी तमाम प्रकार की नारी सम्मान की झूठी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इतने असंवेदनशील हो चुके हैं कि हमारे प्रदेश की एक बेटी के नाम पर बार बार राजनीति कर उनके परिजनों के घाव को कुरेदने का काम करते हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ किस प्रकार का उत्पीड़न होता था। निर्भया कांड कोई भूल नहीं सकता, जो दिल दहलाने वाली घटनाएं कांग्रेस पार्टी के समय में देखी हैं, उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इतना ही नहीं, उनके एक नेता ने तंदूर कांड किया, देश के इतिहास के वो विविध अपराधों में से एक माना जाता है। उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ये पूरा देश जानता है, लेकिन हम ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात करते हैं, जिससे भविष्य में किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अन्याय न हो सके। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लिए मातृशक्ति सिर्फ वोटर हो सकती है, पर हमारे लिए वो बेटी भी है, हमारे लिए वो बहन भी है और हमारे लिए वो मां भी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी मातृशक्ति का यह आह्वान करता हूं कि आप लोगों को जहां भी कांग्रेस के लोग मिले, जिन लोगों ने बिल के विरोध में बिल गिराने का काम किया है, उनसे यह अवश्य पूछना चाहिए कि उन्होंने हमारी देश की बेटियों का अधिकार क्यों छीना, क्यों उनको जो समानता का अधिकार मिल रहा था, निर्णय में सहभागिता करने का अधिकार मिल रहा था, उसमें बैरियर बनने का काम क्यों किया है, ताकि उन्हें अपने उस महापाप का एहसास हो सके कि वो कभी हमारी मातृशक्ति का अधिकार छीनने की कोशिश न कर सकें। मातृशक्ति से मैं आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम इन सभी महिला विरोधी ताकतों को आने वाले सारे चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, सारे चुनाव में इनको करारा जवाब देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत कर नारी सशक्तिकरण के हमारे
विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी उत्तराखंड वासी इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर उत्तराखंड में मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए एक इतिहास और एक मिसाल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। अभी हम लोगों को पद यात्रा भी करनी है, पद यात्रा करनी है। मैं यहाँ पधारने के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, भारत